नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के 3 दिन बाद भी वास्तविक स्थिति से भ्रम का पर्दा नहीं उठ सका है। हादसे पर अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट और अधिकारियों के बयानों तक में तालमेल नहीं है। रेल मंत्रालय का दावा है कि हादसे के वक्त स्टेशन पर अप्रत्याशित भीड़ नहीं थी, जबकि रिपोर्ट में दर्ज है कि मुसाफिरों का दबाव ज्यादा होने से हादसा हुआ। आरपीएफ की 2 रिपोर्ट में घटना का समय भी एक नहीं है। इतना जरूर है कि सीढ़ी पर भगदड़ होने के मामले में एकरूपता है। इस मामले में रेलवे की दलील है कि अभी 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। हादसे के वक्त स्टेशन पर तैनात अधिकारियों की जानकारी से बनने वाली रिपोर्ट प्रामाणिक होगी। स्टेशन पर हादसे के दूसरे दिन 15 फरवरी की सुबह रेलवे सुरक्षा बल की जो शुरुआती रिपोर्ट आई, उसमें भगदड़ का समय रात के 9:30 बजे का दर्ज किया गया। वहीं 16 फरवरी की दूसरी रिपोर्ट में दर्ज है कि 8:45 पर प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल के प्लेटफॉर्म 12 से जाने की सूचना होने के बाद अफरा तफरी मच गई। फिर थोड़ी ही देर बाद स्टेशन पर दोबारा उद्घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, तो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इस रिपोर्ट से साफ है कि घटना रात 9 बजे के पहले हुई, जबकि रेल मंत्रालय रिपोर्ट के इस फैक्ट को खारिज कर रहा है कि किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया है। दूसरी तरफ आरपीएफ की पहली और दूसरी रिपोर्ट में भगदड़ के समय में काफी अंतराल है। इसके अलावा जीआरपी की रिपोर्ट हादसे के वक्त 10 बजे बता रही है। वहीं दोनों रिपोर्ट्स के उलट इस रिपोर्ट में प्लेटफॉर्म 13 से चलने वाली ट्रेन का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, आरपीएफ की 2 रिपोर्ट में मौतों की संख्या भी अलग अलग है। आरपीएफ की पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर अत्यधिक भीड़ होने से प्लेटफॉर्म पर उतरते समय लगभग 8:30 बजे सीढ़ियों पर गिरने और भगदड़ से 31 यात्री घायल हुए। एनएनजेपी अस्पताल में 27, लेडी हार्डिंग में 2 व कलावती हॉस्पिटल में 2 लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें 18 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 13 का इलाज चल रहा है। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके से ही उप निरीक्षक को स्टाफ के साथ सभी अस्पतालों में भेजा गया, जहां से यह सूचना प्राप्त हुई कि तीनों अस्पतालों में कुल 30 घायल यात्री भेजे गए थे, जिनमें से 20 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 10 यात्री घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर 18 एम्बुलेंस, 18 पीसीआर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आपदा प्रबंधन की टीम भी पहुंची। अस्पतालों में ही मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है। घटना से पहले गाड़ी संख्या 20-802 मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 से निर्धारित समय से 10 मिनट लेट यानी 21:15 से रवाना हुई थी, लेकिन कुछ लोग छूट गए। कुछ देर बाद गाड़ी संख्या 12-418 प्रयागराज एक्सप्रेस रात 10:10 पर और गाड़ी संख्या 12-582 नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 15 से रात 10:50 पर रवाना होनी थी। दोनों गाड़ियों की भीड़ और साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण कुंभ में जाने वाली भीड़ ज्यादा हो गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 12-560 शिवगंगा एक्सप्रेस रात 8:05 पर जाने के बाद कुछ भीड़ प्लेटफॉर्म पर छूटी थी। इसके मद्देनजर प्लेटफॉर्म 16 से स्पेशल गाड़ी चलाए जाने की घोषणा से यात्री प्लेटफॉर्म 12 नंबर से 16 नंबर की तरफ एफओबी से जाने लगे। यहाँ भीड़ क्रॉस होने और उसी समय प्लेटफॉर्म 14-15 पर भीड़ जाने लगी, जिसके कारण यह घटना घटी। गाड़ी संख्या 12-560 शिवगंगा के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से प्रस्थान होने के बाद अचानक से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे एफओबी 2 और 3 चौक हो गया। प्लेटफॉर्म 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। एफओपी 2 पर आए और भीड़ का आकलन कर स्टेशन डायरेक्टर को और अधिक टिकट बेचने से मना किया गया। अधिक भीड़ होने का अंदेशा जताते हुए सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। उद्घोषणा करवाकर सभी ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी स्टाफ को तुरंत उस प्लेटफॉर्म और एफओबी पर पहुंचने के निर्देश देने के साथ ही स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल गाड़ी भर जाने पर तुरंत चलाने का आदेश देने को कहा गया। अन्य अधिकारियों को स्टाफ के साथ एफओबी 3 पर पहुंचकर स्थिति को संभालने के निर्देश दिए। उसी दौरान करीब 8:45 पर उद्घोषणा हुई कि प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद स्टेशन पर दोबारा घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म 16 से जाएगी, जिसके चलते यात्रियों में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।